हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड किया जाए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किसी में ऐड की जाए, अमल ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए किन किन की? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। तो बेसिकली एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन कैसे होगी? से आपके पास सबसे पहले हम एल्डिहाइड्स को लेते हैं। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कैसे होगी फॉर एल्डिहाइड? तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नंबर 2 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है कि MnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 and dilute HNO3 all are called as strong oxidizing agent। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं एल्डिहाइड के लिए। माइल्ड कौन कौन से हैं? उसमें आता है बेसिकली आ जाता है फेलिंग टेस्ट या फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट और टॉलन्स रिएजेंट। All are called as mild oxidizing agent। अब माइल्ड वीक होते हैं। बेसिकली एल्डिहाइड में जब ऑक्सीडेशन होती है, से हमारे पास से मौजूद है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये हमारे पास मौजूद है। इसकी हम क्या करवाना चाहते हैं? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन करवानी है तो इसके लिए हम क्या, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, एटॉमिक ऑक्सीजन। ये कहाँ से आएगी? फ्रॉम से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लेते हैं K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सिर्फ क्या होता है, CH बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीजन बीच में आके लगेगी। अगर ऑक्सीजन आके लगे तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, और बीच में ऑक्सीजन आके लग जाए तो ये क्या बन जाता है? फॉर्मिक एसिड। क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ ऑक्सीजन आके लगी है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ हो सकता है और माइल्ड भी यूज़ हो सकता है। अगर आपके पास मौजूद होता एसीटैल्डिहाइड, तो एसीटैल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवानी होती तो उसके लिए भी नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। कहाँ से आएगी? K2Cr2O7 एंड H2SO4। और ये जो एसीटैल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाना था किस में? दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। अब आ जाता है कीटोन। फॉर कीटोन, अब एक हम कीटोन लेते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिकल कीटोन। क्या चेंज आती है इसकी ऑक्सीडेशन और उसकी ऑक्सीडेशन में? क्या डिफरेंस है? से हमारे पास सिंपलेस्ट कीटोन है एसीटोन। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम इनकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं कीटोन्स की, तो इसके लिए ओनली हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक नहीं हो सकता, माइल्ड यूज़ नहीं हो सकता, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम यूज़ करेंगे K2Cr2O7 H2SO4। तो स्ट्रॉन्ग ही क्यों इस्तेमाल होगा? यहाँ पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन आएंगे, एटॉमिक ऑक्सीजन। बेसिकली
क्या डिफरेंस है, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन इसमें एक साइड से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होना होता है। अगर ब्रेक होना होता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन्स की ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, जो स्ट्रॉन्ग है वही करवा सकता है। अगर एक साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरी साइड पर दो कार्बन हैं, तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, से एसिटिक एसिड बना। और ये एक कार्बन है तो ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एक बना बेसिकली क्या, एथानोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और दूसरा क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। एक एथानोइक एसिड और दूसरा फॉर्मिक एसिड। ये है फॉर सिमेट्रिकल कीटोन। अगर हमारे पास मौजूद हो अनसिमेट्रिकल कीटोन, तो फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग यूज हो सकता है, माइल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक करना होता है। तो डियर स्पेक्टेटर्स, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन होता तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, बॉन्ड उस साइड से ब्रेक होगा कि एक साइड पर मिथाइल है, एक साइड पर मैथिलीन है। तो जिस साइड पर हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास कम है, उस साइड से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये कार्बोनाइल के एक साइड पर मिथाइल था तो वो ब्रेक हो गया उधर से, जिधर CH2 लगा हुआ था, इधर CH3 है, तो ये दो कार्बन है, तो ये दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये इसका क्या नाम था, इसका नाम था 2-ब्यूटानोन। ये 2-ब्यूटानोन है, कीटोन ऑक्सीडेशन करवाई, एक इससे क्या क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। और ये बेसिकली दूसरे के पास भी दो कार्बन है, तो वो भी दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, उसको भी हम क्या नाम देंगे, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन हो तो जिधर से मर्जी ब्रेक कर दो, अगर अनसिमेट्रिकल हो तो उस साइड से कार्बन ब्रेक होगा जिधर बेसिकली लेस हाइड्रोजन होते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन का रूल है। एल्डिहाइड के लिए हम माइल्ड भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन कीटोन्स के लिए सिर्फ क्या चाहिए होता है, ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड नहीं यूज हो सकता। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होना होता है। ये आज का हमारा